हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी की खुशी दीदी जल्दी से मुझे अपने अटेंडेंस लगवाओ, क्योंकि मैंने पीछे 2 वीडियोस बनाई थी। दोनों में बच्चों की बहुत सारी कमेंट्स थी, तो मुझे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई। और आई गेस आज हमने इंस्टाग्राम पे एक पोर्ट्रेट डाला हुआ है जिसमें कि बहुत सारी बेस्ट कमेंट्स को मैंने खुद ही बनाया था वो। तो मुझे देखकर पढ़कर इतनी खुशी हो रही है, आई थिंक आपको भी हुई होगी। और जिन बच्चों ने कमेंट्स किया था उन बच्चों को मतलब दिल से थैंक यू, क्योंकि जो वो कमेंट्स थी ना वो बहुत सारी इकट्ठी करके डाली हुई थी मैंने। और देखो कुछ बच्चों की कमेंट्स, देखो ये तो कमेंट्स अच्छी थी ही, कुछ बच्चों की और भी ज़्यादा अच्छी थी। बट हो सकता है कि मुझे वो नहीं मिली हो या फिर मैं उनको डालना भूल गई हूँ, क्योंकि छोटा सा ही माइंड है मेरे पास भी। तो उसको प्लीज़ माइंड मत करना, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप सभी की भी डल जाए। तो आप सभी जो है अगर अपनी कमेंट जो है उस पोर्ट्रेट में डलवाना चाहते हो या फिर इस तरीके का कोई पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट भी बनाऊंगी, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको लेकर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली कि आपका जो रिजल्ट और जो कट ऑफ है उसके बीच में बड़ा मतलब झोल है। क्या झोल है वो बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों का क्वेश्चन है कि क्या हमारी कट ऑफ पहले आएगी या हमारा रिजल्ट पहले आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। एंड सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में ही इंक्लूडेड है, वो ये है कि आप सबका रिजल्ट कब आएगा। अगर मैं बात करूँ राउंड्स की, तो दोनों राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं एएफपीएस को छोड़ के, बाकी सभी डोमेन्स के। स्टेम का कोई राउंड 2 होता नहीं है, ठीक है। बात करेंगे कि जो स्टेम है उसका रिजल्ट और बाकी जिनके 2 राउंड्स हुए उनका रिजल्ट कब आने वाला है। ओके, तो अभी तक आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो अपनी प्यारी सी दीदी के लिए। और हाँ, मेरा नाम भी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मतलब मुझे पढ़ना है कि कितने बच्चे मेरे नाम को जानते हैं। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया, बट क्या अभी भी याद है या नहीं वो चीज लिखना, और ऑनेस्टी के साथ लिखना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा उठाते हैं कि क्या कट ऑफ पहले आते हैं रिजल्ट पहले आता है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक जितना भी हुआ है मैं एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी बिल्कुल, जो आपकी कट ऑफ है वो बाद में आती है और रिजल्ट पहले आता है। यानी कि रिजल्ट कैसे आता है ये भी होगा क्वेश्चन, क्योंकि कट ऑफ नहीं आई तो हमें कैसे पता चलेगा। देखो, जैसे आपका राउंड 1 का रिजल्ट आया था ना, कि जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया था, जिन बच्चों का राउंड 2 में हो गया था, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं उनके पास एक तो आपका मैसेज आ जाता है, ठीक है, एसएमएस आता है, चाहे तो एडुडेल की तरफ से। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं भेज पाता हर किसी के पास, तो आप जो है अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी जो होती है और पासवर्ड, उन दोनों को डालकर अपना चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका पेज बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट सिलेक्टेड, और अगर आपका सब कुछ डिटेल्स आया हुआ है इसका मतलब होता है कि आप सिलेक्टेड हो। तो ये होता है रिजल्ट आने का प्रोसीजर। अगर बात की जाए कट ऑफ कब आती है, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है, हर किसी भी एग्जाम को उठाएं तो ये होता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो पहले निकलती है और रिजल्ट बाद में निकलता है। बट एसओएससी में उल्टा खेल है। एसओएससी में क्या होता है, रिजल्ट पहले आता है, कट ऑफ बाद में निकलती है। तो जो बच्चे अपने मार्क्स जानना चाहते होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए एक सॉल्यूशन होता है कि वो एसओएससी के हेड ऑफिस में जाके जान सकते हैं। वो अपने जैसे भी बताएंगे, जो डिटेल्स बताएंगे उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स बता दिए जाते हैं। और ये भी बता दिया जाता है कि किस पर कितनी कट ऑफ गई है, आई गेस इतना पता चल जाता है जो भी डोमेन आपका होता है, ठीक है। सो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्लियर है कि पहले रिजल्ट आता है उसके बाद कट ऑफ आता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। सेकंड हमारा क्वेश्चन मैंने लिया था कि रिजल्ट कब आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोटा मोटा नहीं है। हर बच्चे का ये क्वेश्चन है कि मैम आपने बोला था कि फेब के लास्ट वीक या फिर मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट नहीं आया है ना। देखो, सबसे पहले अगर बताया जाए तो फेब का ये जो लास्ट वीक है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कल, आई गेस कल ही है टाइम, उसके बाद तो चला जाएगा, फेब चला जाएगा, ठीक है। आज 28 फेब है और इस साल 29 का है, मतलब डेज का फेब। मार्च की अगर बात करूं तो मार्च के फर्स्ट वीक या मार्च के सेकेंड वीक, मतलब फर्स्ट या सेकेंड या फिर मार्च के मिड में, ये जो 3 मतलब पूरा मार्च लगा के चलो, इस पूरे मार्च में आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। मतलब कि आपको पता होगा कि आप एसओएससी में एडमिशन लोगे या नहीं लोगे। क्योंकि देखो, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप सभी के एग्जाम्स हो जाएंगे, ये क्लास 9th के लिए है, ठीक है।
आप सभी के एग्जाम्स हो जाएंगे 8th क्लास के मार्च में, मेरे ख्याल से सबके कंप्लीट हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल के हों या प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के, दोनों के हो जाएंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा एसओएससी का। तो रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लास 8 के रिजल्ट से पहले आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद आए, तो ये भी सिचुएशन रहता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मार्च तक आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में आया था, तो मैंने ये भी बताया था कि मार्च तक आने की पॉसिबिलिटीज है। स्टेम की हो गई या राउंड 2 जितनों ने दिया उनकी हो गई। एएफपीएस का जो रिजल्ट है वो भी आपका मार्च में आई गेस आ सकता है, ओनली राउंड 1 का। उसके बाद राउंड 2 होना होता है, तो उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो जितने बच्चे एएफपीएस के अलावा किसी अदर डोमेन में है, उनका फाइनल रिजल्ट जो है मार्च में आ जाएगा। मार्च के लास्ट वीक तक वेट करना, मेरे ख्याल से आ जाएगा। और नहीं तो फिर मेरे हाथ में भी क्या है भाई, मैं एसओएससी में कोई ऑफिसर थोड़ी ना हूँ, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो चीज़ नहीं है। और अगर किसी के पास आती भी होती ना, तो वो उसे लीक नहीं कर सकता, ये चीज़ रहती है। ये सबको प्रॉमिस करना वो होता है, तो ये चीज़ है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन को भी, सेकंड क्वेश्चन को भी, और आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आज। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया है। वैसे तो मेरे छोटे बहन भाइयों ने लाइक कर ही दिया होगा। और एक कमेंट मेरे दिल को छू गई थी, मतलब काफी बच्चे ये बोलते हैं कि यू आर बेस्ट टीचर। मैं सच बता रही हूँ, मतलब बोलते हैं बच्चे यू आर वर्ल्ड बेस्ट टीचर, ये भी बोलते हैं। ये भी बड़ी अच्छी कमेंट होती है किसी पर भी, अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, अप्रिसिएशन दे रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, सो ऑब्वियसली ये कमेंट भी बहुत अच्छे। लेकिन मैंने जैसा कि आप सबको बोला कि आप सभी मेरे छोटे बहन भाई हो, और योजना दीदी भी बोलती हैं, तो एक बच्चे ने लिखा था यू आर बेस्ट सिस्टर, और वो जो कमेंट थी ना, मतलब वो ऐसी कमेंट थी, यूनिक कमेंट, जो कि आज तक कभी मेरे पास नहीं आई थी यूट्यूब पे, और मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा लिखे भी गा। बट जैसे मैंने पढ़ा उसको, मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिली, उसको मैं नहीं बता सकती कि वो कितनी खुशी हो सकती है। तो जिस भी बच्चे ने वो किया था, मुझे भी नाम याद नहीं है, मैं वीडियो को पॉज करते, मतलब कंप्लीट करते उसका नाम दोबारा से पढ़ूंगी, और उसको थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी मिली। और बाकी जो भी बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरीके की वीडियोस के लिए, उनको भी थैंक यू सो मच। और आज भी करना जरूर कमेंट्स में, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए योनिक क्लासेस का नारा है, एसओएससी हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।